Hello student, welcome to Opulent Career Institute. Today we'll start with another case study that is related to financial risk management part 2 operational risk की है financial crime and fraud. It is a very simple case study. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपके लिए, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स है, माइनर कॉन्सेप्ट्स है जो आपको इसमें समझने हैं. फाइनेंशियल क्राइम्स क्या होता है? फाइनेंशियल क्राइम्स में इंक्लूड होते हैं योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग. इंटरनल एक्सटर्नल फ्रॉड यानी इंटरनल फ्रॉड्स वो होते हैं जो अंदर के एम्प्लॉयज़ करते हैं. एक्सटर्नल फ्रॉड्स वो होते हैं जो बाहर से होते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग वो होती है जैसे कि आपने इलीगल सोर्सेज से किसी बंदे ने पैसा कमाया एंड देन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी. उसको अपने इकोनॉमी में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में प्रॉपर बैंकिंग चैनल में उसको ले आउट कर दिया. सो दैट इज़ नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग. एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग मीन्स यूजिंग दैट सेम मनी फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल क्राइम. इंटरनल फ्रॉड्स में एक इंटरनल पार्टी इन्वॉल्व होती है और इसके दो कैटेगरीज हैं, अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ एंड थेफ्ट्स एंड फ्रॉड. अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ में जैसे आ जाता है कोई एम्प्लॉय है बैंक का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉज एंड इंटरनल पॉलिसीज़ को वायलेट करता है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़. एंड थेफ्ट एंड फ्रॉड में आ जाता है जब आप कोई एम्प्लॉय है जो डिसऑनेस्ट इंफॉर्मेशन स्टील करता है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल फ्रॉड. तो इंटरनल फ्रॉड में दो आती है, अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ एंड थेफ्ट एंड फ्रॉड. एक्सटर्नल फ्रॉड, एक्सटर्नल का मतलब जो कोई एक्सटर्नल पार्टी करती है. इसमें दो पार्ट्स आते हैं, थेफ्ट एंड फ्रॉड एंड सिस्टम सिक्योरिटी. थेफ्ट एंड फ्रॉड जैसे रॉबरी हो गई, फ्रॉडरी हो गई, धोखाधड़ी हो गई, तो ये इसमें आ जाता है. सिस्टम सिक्योरिटी यानी जैसे सिस्टम्स में हैकिंग हो जाए, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन हो जाए या साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए. सो दीज आर अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम सिक्योरिटी. ये दो डेफिनेशंस आप हमेशा याद रखना, इंटरनल फ्रॉड के दो क्लासिफिकेशन एंड एक्सटर्नल फ्रॉड के दो क्लासिफिकेशन. मोस्ट प्रोबेबली योर क्वेश्चन विल रिवॉल्व अराउंड दीज टू थिंग्स. मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? फैसिलिटेटिंग और कंसीलिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड द कन्वर्ट फंड्स इन एन एफर्ट टू कंसील द ओरिजिन. किसी इलीगल एक्टिविटी से आपने पैसा कमाया और उस पैसे को आपने बैंक के थ्रू लीगल चैनल में डाल दिया. सो ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर मनी लॉन्ड्रिंग. टेररिज्म फाइनेंसिंग, अगर आप वही पैसा कोई पर्सन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर टेररिज्म फाइनेंसिंग. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग, these prevent and detect these illegal activity from happening. Most of the organization have zero tolerance for internal fraud. मतलब इंटरनल फ्रॉड के लिए यू डोंट हैव एनी इंटरनल. अगर कोई एम्प्लॉय इंटरनली फ्रॉड करता है तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको दे ट्राई टू कंट्रोल इट एट अ वेरी फर्स्ट फेज. मतलब आप ये नहीं चाहते कि इस तरह के एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करें. एंड दे आर 4 की कंट्रोल्स. फर्स्ट इज सिलेक्शन, प्रिवेंशन, डिटेक्शंस एंड डिटरेंस. सिलेक्शन क्या होता है? जब आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट शुड बी प्रॉपरली स्क्रीन दैट यू हैव प्रॉपर एम्प्लॉयज़. प्रिवेंशन बाय सेग्रीगेटिंग देयर ड्यूटीज़ और स्पेसिफिक पीपल को स्पेसिफिक राइट देना. डिटेक्शंस, अगर कोई फ्रॉड हो गया है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग टीम सुपरविजन होना ज़रूरी है. रिकन्साइलेशन होना ज़रूरी है. जैसे डेटा का रिकन्साइलेशन आप करेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस एक्टिविटी में फ्रॉड हुआ है. एंड डिटरेंस जैसे होते हैं सैंक्शंस, लॉसूट्स या डिसिप्लिनरी एक्शन आप उस एम्प्लॉय के खिलाफ ले रहे हैं. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिटरेंट एक्शन. एक्सटर्नल फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स पे फ्रॉड पे हम डील करते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के 3 फेजेस होते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग पहले आपको बताया कि किसी इलीगल सोर्स से पैसा कमाना और फिर उसको फॉर्मल चैनल में प्लेस करना. इसके 3 फेजेस होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. ये तीनों भी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको भी एक बार क्लोजली पढ़ लीजिएगा. प्लेसमेंट क्या होता है कि आप उसको लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस कर रहे हैं. लेयरिंग
इस तरह से कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन मतलब मल्टीपल अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जिससे उसका ओरिजिन किसी भी एक्सटर्नल पार्टी को नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। और इंटीग्रेशन मतलब जब वो पैसा प्रॉपर बैंकिंग चैनल में आ गया तो उसको आपने वापस इकोनॉमी में यूज़ कर लिया। सो दैट इज़ योर इंटीग्रेशन। सो दे आर बेसिकली 3 फेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ALM की भी अगेन 4 कंट्रोल स्टेप्स हैं: सिलेक्शन, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड डिटरेंस। सिलेक्शन, KYC प्रॉपर होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय का, कस्टमर का सॉरी कहाँ से आया है वो पैसा, कस्टमर कहाँ से ओरिजिन है, कस्टमर किस तरह की पार्टी है, थर्ड पार्टी मतलब लॉ है, फर्म है, HUF है या पॉलिटिकल एक्सपोज पार्टी है, दैट शुड बी प्रॉपर डन। प्रिवेंशन, कस्टमर्स को कैटेगराइज करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ रिस्क, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। सो दैट इज़ कितना रिस्क इन्वॉल्व है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, उसके हिसाब से कस्टमर के हाई रिस्क इंडिविजुअल, मीडियम रिस्क या लो रिस्क इंडिविजुअल्स में प्रिवेंट कैटेगराइज करते हैं हम लोग। डिटेक्शन में ट्रांजेक्शन सिस्टम मॉनिटरिंग शुड बी योर प्रॉपर, गवर्नेंस शुड बी प्रॉपर, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिटेक्शन सिस्टम। अगेन रिटर्न्स में आता है लॉ सूट, अकाउंट्स फ्रीज करना या कुछ ऐसे कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो बहुत लार्ज अमाउंट में हो रहा है, सो दैट शुड बी रिफर्ड टू फाइनेंशियल एजेंसीज। जैसे किसी छोटे अकाउंट में कोई बड़ा ह्यूज अमाउंट आ रहा है, सो दैट शुड बी इमीडिएटली told to financial and intelligence agencies. So these are a part of your deterrence. रिगटेक कंपनीज अभी कंट्रोल इस समय इसलिए इम्पोर्टेंट हो चुके हैं क्योंकि जो रिगटेक कंपनीज हैं जो ML टेक्निक्स यूज़ करती है KYC प्रोसेस में, उनकी मॉनिटरिंग के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी हैव प्रॉपर कंट्रोल। और चैलेंजर बैंक्स वो होते हैं जो इन ऑटोमेशन एंड ML टेक्निक्स में KYC प्रोसेस को यूज़ करते हैं। एक मिनट, ML का फुल फॉर्म क्या है? योर ML इज मशीन लर्निंग टेक्निक्स, सॉरी। तो चैलेंजर बैंक्स वो होते हैं जो ऑटोमेशन एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स को KYC प्रोसेस में यूज़ करने लग गई हैं। तो इसलिए बहुत एसेंशियल है कि वी शुड हैव प्रॉपर कंट्रोल इन प्लेस, क्योंकि ह्यूमन का जो इसमें इंटरफेरेंस है, ह्यूमन थिंकिंग का इंटरफेरेंस है इन चैलेंजर बैंक्स के केस में, रिगटेक कंपनी के केस में कम होता है। तो इसलिए वेरी एसेंशियल दैट वी शुड हैव प्रॉपर KYC प्रोसेस इन, वी शुड हैव प्रॉपर कंट्रोल्स इन प्लेसेस। इसमें एक केस स्टडी दी गई है 2022 की US फेडरल सेविंग बैंक विच वॉज फाइंड 120 मिलियन बाई US फेडरल रेगुलेटर, फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क एंड ऑफिस ऑफ कंट्रोल ऑफ करेंसी एंड नेशनल बैंक। इसका जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम था दैट वाज इनफेक्टिव। ये थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे थे मॉनिटर करने के लिए पोटेंशियल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, और बैंक का जो न्यू सिस्टम था दैट वाज नॉट इनएफिशिएंट टू हैंडल द, मतलब अलर्ट्स बहुत सारे जनरेट हो जाते थे कि जैसे ये ट्रांजेक्शन इन अप्रोप्रिएट है, ये ट्रांजेक्शन लार्ज है, ये ट्रांजेक्शन स्मॉल है, बट उसको आइडेंटिफाई करना और रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर बैंक के पास नहीं थे। इस केस में ये हुआ था कि AML लॉस लैक करने के कारण कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ था, बट जब रेगुलेटर ने इस बैंक को इंस्पेक्ट किया तो देवर अ सीरीज ऑफ लॉस, सो दैट इज़ वाई this the bank was fined $140 million. With this I come to an end of this session. This is a very small case study and I hope ये सारे चैप्टर्स नए हैं ऑपरेशनल रिस्क में, सो आई थिंक these slide will suffice. अगर आप ये 5-6 स्लाइड्स ढंग से कर जाते हैं तो you will cover the entire chapter. Thank you.